हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी के अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर है पहला, वर्णक्रम वर्णमाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर, संकेत, ध्वनि या वर्णमाला। तो भाषा की अगर मूल इकाई पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों का समुदाय होता है या समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? हिंदी भाषा है उसमें कुल वर्ण लिपियां कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 52 52 वर्ण लिपियां हिंदी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो ध्वनियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन ध्वनियां। स्वर नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ये हमारी हिंदी में ध्वनियां होंगी। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? यहाँ पर वर्णों के भेद बताने हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है तो वे स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्रता से होगा तो उनको हम क्या कहेंगे? स्वर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा स्वर नहीं है। यहाँ पर आ, उ, ए ये सभी स्वर हैं और टा है वो क्या है? व्यंजन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन में है आ, ई, उ और ओ। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ओ, यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर है, यहाँ पर आपको बताना है दीर्घ स्वर कौन सा है। ऑप्शन में है ई, ए। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ई, यह क्या है? दीर्घ स्वर है। ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? यहाँ पर भी दीर्घ स्वर बताना है। यहाँ पर आ, ओ, ए और ऐ। तो यहाँ पर जो आ है यह क्या है? दीर्घ स्वर। ये बाकी क्या है? संयुक्त स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है और ये संयुक्त स्वर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसमें से संयुक्त स्वर को छांटना है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए, ऐ और री। बी में है आ, ए और ओ। सी में है आ, ए, ऐ और औ। डी में है ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर बताना है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है? संयुक्त स्वर हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर बताना है, कितने प्रकार के होते हैं?
मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2, 3, 4 और 5। जो मात्रा के आधार पर हैं वो स्वर होते हैं 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एक में है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व और डी में दिया उपयुक्त तीनों। तो जो स्वर ध्वनि होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये सभी क्या हैं? ध्वनि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। अगला क्वेश्चन है, अर्धविवृत स्वर हैं। अर्धविवृत स्वर कितने होते हैं? अर्धविवृत स्वर यहाँ पर बताना है कौन सा है। पहला है उ, फिर है ऐ, आ और ए। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ऐ, यह है अर्धविवृत स्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? इसमें आपको बताना है कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, कंठ की सहायता से। यहाँ पर उच्चारित करके देख लेते हैं। उ जो है यह नहीं होगा, अ, ई और ई। यहाँ पर कंठ स्वर है, ऑप्शन नंबर बी, अ। ये क्या है? कंठ स्वर, कंठ वर्ण। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऐसा कौन सा इनमें से कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता? यहाँ पर देख लेते हैं, म, ब, उ और उ, आ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, आ, यह ओष्ठ वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? ऑप्शन है ओ, ऐ, ह और छ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।